हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने लास्ट में जो एग्जांपल्स किए थे उसी से आगे चल रहे हैं और हमने अभिसारी होना अपसारी होने का कुछ तरीके देख लिए थे। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और मेथड्स इसके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आपको एक चीज़ और बतानी है आज कि इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए, शो दैट की श्रेणी 1+1/n की पावर -n क्या है, अपसारी है। ठीक है, यह हमें शो करना है। प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी जो है वो क्या है, अपसारी है। तो अपसारी होने के लिए हमारे पास एक तरह से सीधा सीधा मान दे दिया un का। ठीक है, हमें डायरेक्टली मान किसका दे दिया, un का मान दे दिया। तो un बराबर हम क्या लेंगे, हम 1+1/n की पावर -n। ठीक है, ये समेशन हटा दो तो ये बन जाता है n पद, और समेशन लगा दो तो क्या बन जाती है, पूरी पूरी सीरीज। समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही तरीका है, जब आपको un मिलता है तो आप लिमिट लगा कर देख लो। ठीक है, अगर आप लिमिट लगा कर देख लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाकर देख लेते हैं और लिमिट लगने के बाद आप देखिए एक ही मान बचता है हमारे पास, या तो श्रेणी जो है इक्वल टू 0 हो या फिर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिमिट हमने लगाई n टेंस टू डी आई इन्फिनिटी 1+1/n की पावर -n। ठीक है, -n जो है वो नीचे आ क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, 1/1+1/n। आप कहोगे सर जी पावर में n चढ़ा दिया हमने। मैं यहाँ पे लगा दूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह हो गया 1/∞ यानी कि 0, 1 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 1, और 1/1 का मतलब क्या, 1/1 का मतलब 1। तो आपको नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इस वैल्यू को, जो नीचे वाली वैल्यू दे रखी है ना हमको 1+1/n की पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं ई। डेफिनेटली हमने माना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई कहते हैं। ई और ई का मान क्या होता है, एक से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, लगभग 2.73। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहां पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो है 1+2/n की पावर n हो तो ये क्या बन जाएगा, e² बन जाएगा। ठीक है, 1+2/n की पावर n हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये e²। याद रखना लिमिट लगने के बाद साथ ही ये e² होता है, खाली इसका मान नहीं होता e। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे e की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1/e। ठीक है, और ये बात फिक्स है कि अगर e का मान 1 से बड़ा है तो 1/e का मान 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 के बराबर तो नहीं होगा ना। ठीक है, ना 1 के बराबर होगा, और ऊपर से हमें 1 के बराबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ये तो चाहिए इज नॉट इक्वल टू 0, चाहे इससे छोटा हो या 1 से बड़ा हो, लेकिन 0 के बराबर तो नहीं होगा e का मान कभी भी। तो हम मान के चल रहे हैं कि e का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये इस पूरी वैल्यू। और यहाँ पे 1/e की बात कर रहे हैं तो 1/e का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो हमेशा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब un के अंदर लिमिट लगा दें और वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो उसका मतलब क्या होता है, दी गई श्रेणी कैसी होती है, दी गई श्रेणी अपसारी होती है। ठीक है, श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। राइट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपको, और नई चीज पता चल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें आपको हाइपर हार्मोनिक सीरीज का भी यूज करने को मिलेगा, और यही मैं चाहता हूं कि इस तरह के सवाल भी आप देख लो। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न श्रेणी के अभिसरण का
अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, वो है 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8, ठीक है, प्लस √n/3n-1। ठीक है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का हमें प्रश्न निकालना है। तो हमारे पास जो दी हुई श्रेणी है वो क्या है, आपको हमेशा बात में बताया है कि आपके पास अगर कोई श्रेणी दे रखी होती है तो un जो पद है आपका वो या तो आपको निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालना दिया जाएगा तो भी आपको un का काम मतलब un चाहिए। ठीक है, तो या फिर आपको इस un का पे ध्यान देना है कि un या तो आपको मिल जाए और नहीं मिले तो आपको निकालना होगा, इसलिए इस un पे ध्यान दो। हमें un क्या दे रखा है, उससे काम हमारा चलेगा। वो हमारे पास √n/3n-1। इसी से पूरी सीरीज बनती है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो लिमिट लगाने पर मैं पहले बताया था कि आपको लिमिट लगाने से पहले एक काम करना है कि सारे जो जो n है वो कॉमन ले लो ऊपर नीचे से। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचती है मैं कोशिश करो कि रूट जो भी n है ना वो नीचे की तरफ हो, यानी 1/, में हो, ऊपर ना हो, जिससे आपके पास लिमिट लगाने से थोड़ा सा इजी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने √n तो ऊपर है ही, नीचे से भी मैंने n कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 3 - के 1/n। ठीक है, और ऊपर रूट से नीचे वाला n कैंसिल करता हूं तो नीचे √n हो जाएगा 3 - 1/n। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि n की पावर कितनी हो गई है 1/2 3 - 1/n। अब इसके मैं लगाता हूँ लिमिट। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इसमें लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब मैं लगाता हूं उसमें, तो ये देखो श्रेणी क्या बन रही है 1/∞। ठीक है, और 3 - 1/∞, यानी कि क्या बन रही है, 0 बन रही है। अब ये 0 बन रही है तो आप कह सकते नहीं हो, मैंने बताया था कि श्रेणी अभी सारी होगी अब सारी होगी, इसके बारे में आप कह सकते नहीं हो। जब बस ऐसा काम हो जाए कि लिमिट लगाने पर वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, द्वितीय तुलना परीक्षण लगाएंगे। ठीक है, और उस तुलना परीक्षण के लिए हमको क्या चाहिए होती है, एक सहायक श्रेणी चाहिए होती है। अब देखो बात सिंपल सी है कि ये जो टर्म पूरी है वो 0 बन किसकी वजह से रही है, वो बन रही है इसकी वजह से, इस बाहर वाले n की वजह से। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी ना हो तो अंदर वाली वैल्यू 0 बनाएगी नहीं, ठीक है, 1/3 0 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 1/3 वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगा ≠0। श्रेणी क्या बन जाएगी, अपसारी। इस इन्फिनिटी को अगर मैं हटा दूं तो वैल्यू 1/3 आ रहा है आंसर इसमें 0 की जगह पर, और 1/3 क्या होता है, ≠0 होता है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। लेकिन इस इन्फिनिटी की वजह से यानी कि इस n की वजह से हमको ये आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम इसको हटाना चाहेंगे, इस n को हटाना चाहेंगे, तो इस n को हटाने के लिए हमें इसी n को क्या लेना है, सहायक श्रेणी लेनी है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी आपके पास n है, ठीक है, उसको हम क्या लेने वाले हैं, सहायक श्रेणी लेने वाले हैं, यानी कि 1/n की पावर 1/2 आपकी सहायक श्रेणी बन जाएगी, जिसको हम क्या लेंगे, जिसको हम क्या माने, vn। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे हम, vn। ठीक है, और क्या लगाएंगे फिर हम, द्वितीय तुलना परीक्षण लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम काम करते हैं आगे। तो हमारे पास माना कि सहायक श्रेणी समेशन ऑफ vn है, और जहां vn का जो मान है वो क्या है, 1/n की पावर 1/2। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, un का मान कितना है, 1/n की पावर 1/2 और 3 - के 1/n।
ठीक है। अपॉन में 1/n⁴ यानी कि मैं ऊपर ले जाऊं तो n⁴ चला जाएगा ये ऊपर, और नीचे रह जाएगा ये n/2 3 - 1/n। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच जाएगा, 1/3 - 1/n। ये तो मैं चाह रहा था, ठीक है, ये तो मैं चाह रहा था कि लिमिट जो है आपके पास ये बार वाला n हट जाए। अब आप देखो लिमिट लगाओ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, मिल गया। और 1/3 - 0 यानी 1/∞ यानी कि 0, तो 1/3। और ये कैसा है, एक फाइनाइट नंबर है। अब याद करो इस रूल को, जो जितने तुलना परीक्षण के अंदर आपने पढ़ा था, उसमें क्या था कि आपके पास एक un/vn करने पर क्या आना चाहिए, एक l आना चाहिए, l जो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 अशून्य, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन 0 नंबर, और कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। वही आपको मिल गया। तब श्रेणी क्या बनती है, अभिसारी भी और अपसारी भी में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तब श्रेणी या तो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी, राइट, ठीक है। तो ये 1/3 नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे साइड श्रेणी जो हमने ले ली थी, उसके बाद इस तुलना परीक्षण से क्या हो गया, तुलना परीक्षण से जो un है और vn है, ठीक है, दोनों साथ साथ, याद रखना, दोनों साथ साथ या तो अभिसारी होंगी, या तो अभिसारी होंगी, और या अपसारी होंगी, या अपसारी होंगी, ठीक है। तो दोनों में आपको पता नहीं चला अभी कि दोनों अभिसारी हैं या अपसारी होंगी। तो अब हम क्या लगाने वाले हैं, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, ठीक है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, वो कैसी सीरीज होती है हाइपर हार्मोनिक, मतलब कि हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर un अभिसारी हो जाए तो vn भी अभिसारी हो जाएगी। un तो नहीं, यहाँ पे डिपेंड तो vn पर ही है, क्योंकि un अकेला अगर अभिसारी अपसारी हो सकता होता तो vn की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। बात यहाँ पर क्या है, vn अगर अभिसारी है तो un भी अभिसारी, vn अपसारी है तो un भी अपसारी, ठीक है। जो चीज vn बनेगी वही चीज un बनेगी, राइट। तो यहाँ पर हम हाइपर हार्मोनिक श्रेणी लेते हैं, और हम जानते हैं कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है, n⁴p टाइप की होती है, वो भी नीचे। और यहाँ पे जो vn है वो भी किस टाइप की है, 1/n⁴, ये भी इसी टाइप की है। सर मैं अगर कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो p का मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। p का मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, हाफ आ रहा है। और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से क्या होता है कि p का मान 1 से बड़ा हो तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी, और अगर 1 से छोटा हो या उसके बराबर हो तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है, राइट। तो p का मान कितना आ रहा है, हाफ का मतलब 1 से छोटा यानी कि <1, ठीक है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, ठीक है। अतः vn अपसारी होगी, ठीक है, क्योंकि जो p है वो है हाफ और वो है 1 से छोटा, ठीक है। अतः un भी क्या हो जाएगी, un भी अपसारी होगी। समझ में आ गया, आपके पास फाइनल टेस्ट आ गया कि un जो है, ये श्रेणी हमने ली थी वो कैसी अपसारी है। इसमें क्या क्या काम आया, एक तो आए साइड श्रेणी बन के सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, द्वितीय तुलना परीक्षण, राइट। और उसके बाद जो vn है वो काम आया यहाँ पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से वैल्यू निकालने का, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास अभिसारी अपसारी होना कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन ये कंफर्म था कि जो चीज uvn होगी वही un होगी, ठीक है। यहाँ पर लगा दो आप समेशन, क्योंकि श्रेणी की बात हो रही है, राइट। समझ में आ गया ना। तो इस तरह के सवाल में आपको अब पता चल गया होगा कि साइन कंपेरिजन टेस्ट कहाँ काम आ रहा है, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का जो टेस्ट है वो भी कहाँ पे काम आता है। तो जिन सवालों में आपके पास इजीली जो है लिमिट लगाने पर इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 नहीं बन रहा, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से आप
मतलब कि मेनली काम आपको करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।